हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और कल मैंने रास्ते में ही ब्लॉग की एंडिंग कर दी थी, तो बस उसी के आगे से ब्लॉग फिर से स्टार्ट हो चुका है। और अभी मैं रास्ते में ही हूँ, अभी मैं मुरैना पहुँची नहीं हूँ। और आज है होली धुरेड़ी, रंग वाली होली। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और आज 8 मार्च है, तो हैप्पी वुमेन्स डे। और इसे देखिएगा ये किस तरीके से खेल रहे हैं, मस्त है। ये देखिए अभी तक सोता रहा है, अभी जस्ट सो के जगह है और बस खेल रहा है। और फ्रेंड्स, ये चले गए हैं श्याम के पास में उस वाली सीट में। बोल रहे थे कि अब तुम थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि अभी तक मैं श्याम को लिए रही हूँ। तो अब वो लिए बैठे हुए हैं और वो अभी तक तो सो रहा था, अब जग गया है, क्योंकि मैंने अपनी गोद से इनको दिया है तो जग और गया इस वजह से। तो अब वही लिए हैं, उन्हीं के साथ में खेल रहा है। और मैं आ गई हूँ इस वाली सीट में जिसमें ये बैठे थे। और अभी हम लोग झांसी से निकल चुके हैं। और ये वाला ब्लॉग मैं आज अपलोड कर पा रही हूँ। आज है 8 तारीख और आज होली भी है, और 4 दिन बाद ये ब्लॉग अपलोड कर पा रही हूँ। ये ब्लॉग है 3 और 4 तारीख का। 3 तारीख को मैं महोबा से निकली थी और 4 तारीख को दीदी के घर से ससुराल निकल गई थी, उस दिन का वीडियो है ये। और अब ग्वालियर के स्टेशन आ चुकी है, और अभी तो थोड़ा बहुत देर ग्वालियर में भी खड़ी होगी स्टेशन में। और इसके बाद में ग्वालियर के स्टेशन के बाद कुछ छोटी मोटी और स्टेशन पड़ेंगे, जैसे कि बामूर, सांक, ऐसी कुछ और भी पड़ेंगी। उसके बाद में फिर मुरैना ही आएगा। तो अभी आधा घंटा लग जाएगा यहाँ से मुरैना के लिए। इसको ब्लैंकेट में इस तरीके से इसलिए ढके हूँ क्योंकि भले से बड़ों के लिए सर्दी चली गई हो, पर अभी बच्चों के लिए तो सर्दी है। और फिर एसी की वजह से मैं और इसको अच्छे से ढके हुए थी। और हम लोग मुरैना के स्टेशन में उतर चुके हैं और अपना सामान भी जल्दी जल्दी उतार लिया है, क्योंकि 1.5-2 मिनट ही रुकती है, ज़्यादा नहीं रुकती है, इस वजह से थोड़ा और जल्दी रहती है। और आज ये वैसे भी लेट चली है, महोबा से काफ़ी लेट चली है, इस वजह से अब ये कवर करेगी उदयपुर तक, जल्दी जल्दी ही चलेगी, कहीं ज़्यादा रुकेगी नहीं। और महोबा का वैसे टाइम है इसका वहाँ से निकलने का 11:45 पे निकल जाती है, पर आज ये 12:20 पे महोबा से ट्रेन निकली है, इस वजह से काफ़ी लेट हो गए हैं हम लोग यहाँ आने में। तो फाइनली हम लोग मुरैना उतर चुके हैं। और वैसे तो 4 बजे आ जाती, 4:30 बजे। आज गाड़ी लेट थी, तो अभी 4:45, 5:30 बज रहे हैं। 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है। तो आप देख ही सकते हैं मुरैना जंक्शन पर कितनी भीड़ भाड़ है। और बस अब मुरैना स्टेशन से यहाँ से बैठते हैं ऑटो में और अब निकलते हैं दीदी के घर के लिए। और पापा को आज खाटू श्याम मंदिर भी जाना है। वैसे तो ये कंटिन्यू ट्रेन
से चले जाते, जो उदयपुर जाती है तो वो जयपुर उतर जाते उसी से, इंटरसिटी से जिससे हम लोग आए हैं। लेकिन पापा थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और यहाँ मुरैना से डायरेक्ट बस जाती है खाटू श्याम मंदिर के लिए, रात 9-10 बजे यहाँ से निकलती है। तो फिर उसी बस से चले जाएंगे, स्लीपर बस है तो बस से चले जाएंगे। अगर ट्रेन से जाना होता तो फिर इससे उतरते नहीं, सीधे चले जाते। और अब मैं आ गई हूँ दीदी के घर। पहली बार आई हूँ इस नए वाले घर में। पहले जहाँ दीदी रेंट में रहती थी उस वाले घर में तो बहुत बार हो आई हूँ, बस इस वाले घर में अब पहली बार आती जा रही हूँ। और गोलू को देखो, श्याम से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे, बहुत खुशी हो रहे हैं। और ये देखिएगा, यहाँ पर जिया जी श्याम को खिला रहे हैं और इन्होंने श्याम को पहली बार ही गोद में लिया है। वैसे तो श्याम मुरैना में ही पैदा हुआ था, पर हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल से ससुराल के लिए निकल गए थे, इस वजह से वैसे गोद में नहीं ले पाए हैं, आज ले रहे हैं। अरे वाह, क्या लगी? अरे हम शिवांशी से वहाँ मन लगा होगा। हाँ, हो जाओ ना, आओ। बता दे मुझे तो। और यहाँ पर दीदी हैं किचन में और ये देखिएगा, दीदी के घर में चल रहा है फर्नीचर का काम, तो पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है घर में। और वैसे तो सारा सामान सेट हो चुका था, लेकिन जब से फर्नीचर का काम शुरू हुआ तो फिर से फैल गया है। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह और हम लोगों को आज ही यहाँ से निकलना है। रात भर थोड़ा रेस्ट भी हो चुका है और यहाँ से अब निकलते हैं। तो दीदी यहाँ खाने पीने का कर रही है इंतजाम। और यहाँ देखिएगा, गोलू और श्याम की बातें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा गोलू से बातें करता है। ऐसे ही वहाँ पर नंदिनी और शिवांशी से बहुत बातें करता था, और जैसे कि हम लोग बातें करेंगे उसके बोलेंगे तो तुरंत बोलता है। और ये देखिएगा, कमरा कितना भरा भरा लग रहा है। पूजा वाले कमरे में सारा सामान बैठक का यहाँ पे आ गया है फर्नीचर की वजह से। तो यहाँ पर ही मैं अब कंघी वगैरह किए ले रही हूँ और दीदी कह रही थी कंघा वगैरह सब अस्त व्यस्त पड़े हैं, फिर बड़ी मुश्किल से दूर कर दिया। और जो काम चल रहा है ना, वो लोग आ भी गए हैं, मतलब मॉर्निंग में इतनी टाइम आ जाते हैं, 9 बजे आ जाते हैं, तो 9 बज चुके हैं और ये काम फिर से शुरू हो गया। और मैंने श्याम को ब्लैंकेट वगैरह पहना दिया है क्योंकि अभी इतनी सर्दी तो है इस वजह से। और ये ब्लैंकेट ज़्यादा मोटा नहीं है, कम सर्दी लायक ही है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है क्योंकि इसे जुकाम भी बहुत जल्दी होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कवर किए रहती हूँ। वैसे तो कम सर्दी हो ही गई है। और गोलू भोलू दोनों कह रहे हैं कि थोड़ा और रुक जाओ, 2-3 दिन मौसी रुक जाओ फिर चली जाना, लेकिन मुझे इसलिए जल्दी निकलना पड़ रहा है यहाँ से भी क्योंकि हमारे ससुराल में ये रीति है कि लड़के को जब बच्चा होता है उसको पहली होली दिखाई जाती है। पहली होली जो होलिका दहन होता है उसकी आग जरूर दिखाई जाती है उसको। इस वजह से फिर मैं महोबा से भी जल्दी भागा ही, नहीं तो त्यौहार करके ही आती। त्यौहार के 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्यों निकलती, इसी वजह से फिर वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि श्याम को पहली होली उसके गाँव की ही दिखानी थी। और बस अब निकलती हूँ यहाँ
यहाँ से घर के लिए। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और आज पानी का जैसा मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं और अक्सर बारिश तो फसल कटने के टाइम ज़रूर होती है। हर साल की बात है, कोई नई बात नहीं है। जब भी फसल कटने का टाइम होता है, फसल कट रही होती है तो बारिश की संभावना बनी रहती है। और जैसे ही घर से निकली हूँ, थोड़ा दूर ही निकल पाई थी कि दीदी की कॉल आई कि गोलू गोलू बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत मन था कि मैं रुक जाऊँ। श्याम की वजह से उन्हें बहुत खेलने में अच्छा लगता है, लेकिन होली की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर और यहाँ पर मम्मी जी आ गई हैं, हम लोगों के साथ में ही आ गई हैं उस वाले घर से। तो यहाँ ताला खोल रही हैं क्योंकि उनके पास ही चाबियाँ थी घर की, और वो बोल रही थी कि मैं जितने दिन तुम नहीं रही हो आती जाती रही हूँ और पेड़ पौधों में पानी वगैरह भी डाल जाती थी कभी कभार, बता रही थी वो। और ये यहाँ पर सामान वगैरह सब रख रहे हैं गाड़ी से ला ला कर। और यहाँ पर श्याम का बेड भी इन्होंने सेट कर दिया है। जब मैं महोबा से आई थी तो उसको खोल कर लाई थी, वैसे ये रखते नहीं बन रहा था बैग में। और फ्रेंड्स, अब मैं ससुराल पहुँच चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं और लाइट नहीं आ रही है। ये तो बैटरी वाला बल्ब जल रहा है, इस वजह से थोड़ी धुंधली रोशनी हो रही है। और इसे देखिएगा, आते आते खेलने में लगा हुआ है, ये देखिएगा। नानी कहाँ है? छोड़ा है नानी को, छोड़ा है नानी को। शिवांशी दीदी कहाँ है? शिवांशी दीदी कहाँ है? कहाँ है शिवांशी दीदी? कितना दुखी हो रही होगी नानी। नानी का श्याम आ गया वहाँ से। हाँ श्याम भी बहुत दुखी है, पर वो कह नहीं सकता ना अभी। देखो ये रो रहा है। अच्छा नहीं, वहाँ पे कहीं उस शिवांशी दीदी के साथ खेलता रहता था, कहीं नंदिनी दीदी के साथ, कहीं नानी के साथ, कहीं मामी के साथ, है ना श्याम? नानी कितना रो रही थी आते टाइम, श्याम भी रो रहा था। और फ्रेंड्स, मुझे ना आज बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये था कि अभी तो मैं दीदी के घर हूँ। जैसे कि कल दीदी के घर रुकी थी मैं नाइट में, क्योंकि इतना लेट हो गए थे। तो भले तक मैं अपने महोबा से मायके से आ गई थी, पर दीदी के हाल की तो वो भी मायका ही जैसा है मेरा। सब लोग थे, गोलू भोलू दीदी सब लोग, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन अब जब जस्ट अपने घर पहुँच चुकी हूँ, ससुराल पहुँच गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पता नहीं, एक अंदर से ना अजीब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं फिर से वापस चली जाऊँ, फिर से सब लोगों के साथ में थोड़ा और रह लूँ। और अभी तक सबके साथ में रही हूँ, मम्मी, भाभी, नंदिनी, शिवांशी, सब लोग सब रहे हैं साथ में। मैं और श्याम तो बहुत ज़्यादा, अब श्याम तो जैसे बच्चा है वो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ना एडजस्ट होने में 5 या 6 दिन तो लग जाएंगे, तब कहीं मुझे लगेगा कि हाँ मैं ससुराल आ गई हूँ। अभी तो
3-4 दिन तो मेरा बहुत बुरा हाल रहता है, और हर के साथ में होता होगा। मैं अपनी क्या करूँ, सब लोग ये कहेंगे कि मायके ससुराल सब लोग जाते हैं, हर लड़की जाती है, ये कुछ ज़्यादा ही बन रही है। मैं मतलब अपनी बात बता रही हूँ, इसमें बनने वाली बात नहीं है ना। आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी फीलिंग, शायद मेरा मन हल्का हो जाए। ये कह रहे हैं कितनी उदास बैठी हुई, अब यहाँ से जाती है तो कितनी ज़्यादा खुश लगती है, और देखो ये देखो उदासी इसकी। तो अब उदास तो ये है ना कि अब मेरा मन नहीं अभी हाल फिलहाल यहाँ लग रहा है, इस वजह से उदास हूँ। जैसे तैसे यहाँ अपनी गृहस्थी में फिर से एडजस्ट हो जाऊँगी तो सही हो जाएगा। और अभी जस्ट मम्मी से बात करती जा रही हूँ, उनका फ़ोन आया था कि पहुँच गई हो, तो फिर मैं वो भी रो रही थी कि श्याम चला गया, फिर मैं यहाँ से रो रही थी, तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।